अस्सलाम वालेकुम। वी नो दैट कि कंक्रीट कंप्रेशन में स्ट्रांग होती है पर टेंशन में वीक होती है। सो टेंशन जोन में भी इसे स्ट्रेंथन करने के लिए हम इसमें रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। एंड रिइंफोर्समेंट में कॉमनली हम रीबार यूज़ करते हैं। अब इस रीबार की साइज़ की सिलेक्शन हम किस तरह करें, मीन्स हम जो रीबार यूज़ कर रहे हैं इसकी डाया हमारे पास क्या होनी चाहिए, इसकी आइडेंटिफिकेशन हम किस तरह करें। सो आज की इस वीडियो में मैं एक सिंपली सपोर्टेड कंक्रीट बीम की एग्जांपल लेकर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि हम किस तरह सेप 2000 को यूज़ करके एरिया ऑफ रीबार फाइंड करेंगे एंड देन करस्पॉन्डिंग टू दैट एरिया ऑफ रीबार हम डाया ऑफ रीबार किस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। देन हम चेक करेंगे कंक्रीट बीम में हमारे पास जो एरिया ऑफ स्टील आई है डिफरेंट लोडिंग के करस्पॉन्डिंग क्या वो रीबार हमारे पास फेल हो रही है या पास हो रही है। तो हम अपने होम स्क्रीन में आकर सेप 2000 ओपन करेंगे। सेप 2000 ओपन करने के बाद हम जाएंगे न्यू मॉडल। यहाँ से मैं जो यूनिट लेता हूँ वो किप फीट में लेना चाहता हूँ एंड ग्रिड ओनली। एक्स डायरेक्शन में मेरे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है तो मैं पुट करूँगा 2 एंड देन वाई और जी डायरेक्शन में मैं ग्रिड पुट करूँगा 1 1 क्योंकि इसमें इस डायरेक्शन में हमारे पास कोई ग्रिड नहीं है। एंड इसके एक्स डायरेक्शन में स्पेसिंग में लेट प्रोवाइड कर दूँ 15 फीट। आफ्टर देन ओके। अब हम सबसे पहले अपनी कंक्रीट बीम के लिए मटेरियल डिफाइन करेंगे। यूजुअली कंक्रीट बीम में हमारे पास दो मटेरियल यूज़ होते हैं, एक हमारे पास कंक्रीट यूज़ होती है एंड सेकंड हमारे पास रीबार यूज़ होती है। सो क्विकली हम डिफाइन में जाएंगे मटेरियल। तो फर्स्ट कंक्रीट के लिए ऑलरेडी इसने मटेरियल डिफाइन की है 4000 PSI। हम इसमें ऐड करेंगे रीबार। गो टू ऐड न्यू मटेरियल क्विक एंड फ्रॉम हियर वी सेलेक्ट रीबार एंड मैं इस टाइम में 615 ग्रेड 60 का मैं लेता हूँ। आफ्टर देन ओके एंड ओके। अब मटेरियल डिफाइन करने के बाद हम कंक्रीट के लिए सेक्शन प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करेंगे। गो टू डिफाइन एंड सेक्शन प्रॉपर्टीज़ फ्रेम सेक्शन। फ्रॉम हियर ऐड न्यू प्रॉपर्टी एंड फ्रॉम हियर वी सेलेक्ट कंक्रीट एंड देन रेक्टेंगुलर कंक्रीट। एंड अब ये जो हमने 4000 PSI स्टार्टिंग में ली थी ये वही 4000 PSI के लिए हम सेक्शन डिफाइन कर रहे हैं। अब इसके डेप्थ में लेट सपोज मैं इसकी डेप्थ लेता हूँ 20 इंच एंड इसकी विड्थ में लेता हूँ 10 इंच। आफ्टर देन गो टू कंक्रीट रिइंफोर्समेंट एंड फ्रॉम हियर डिज़ाइन टाइप आई सेलेक्ट बीम एंड देन ओके एंड ओके। अब सेक्शन प्रॉपर्टीज़ भी डिफाइन करने के बाद हम लोड पैटर्न डिफाइन करेंगे। गो टू लोड पैटर्न एंड फ्रॉम हियर सेल्फ वेट को मैं करता हूँ 0 एंड मॉडिफाई लोड पैटर्न एंड आफ्टर देन मैं इसमें ऐड करता हूँ लाइफ लोड LL एंड फ्रॉम हियर टाइप में आई सेलेक्ट लाइफ एंड ऐड न्यू लोड पैटर्न। आफ्टर देन ओके। अब लोड पैटर्न भी डिफाइन करने के बाद हम लोड कॉम्बो डिफाइन करेंगे। गो टू लोड कॉम्बिनेशन ऐड न्यू कॉम्बो। अब इसमें डेड लोड के लिए मैं स्केल फैक्टर लेता हूँ अकॉर्डिंग टू कोड 1.2 एंड फॉर लाइफ लोड आई सेलेक्ट स्केल फैक्टर 1.6 एंड 8। अब स्केल फैक्टर एक्चुअली हम जो लोड अप्लाई करें इस लोड की मैग्नीट्यूड को मॉडिफाई कर रहा है क्योंकि विद द पेस ऑफ टाइम लोड हमारे पास वेरी करता है, लाइव लोड हमारे पास वेरी करता है। अब उसकी वेरिएशन को ये स्केल फैक्टर मैनेज करेगा। आफ्टर देन ओके एंड ओके। अब लोड कम्बिनेशन में डिफाइन करने के बाद अब हम क्विकली अपना बीम ड्रा करेंगे। अब हम इसको सपोर्ट असाइन करेंगे। गो टू असाइन एंड फ्रॉम हियर असाइन जॉइंट एंड रिस्ट्रेंट। मैं सिंपली सपोर्टेड बीम लेता हूँ इंच सपोर्ट एंड देन ओके। अब इस पॉइंट पे मैं असाइन करूँगा रोलर जॉइंट रिस्ट्रेंट एंड फ्रॉम हियर आई सेलेक्ट रोलर एंड ओके। अब एक्सेल व्यू पे जाएंगे तो अब हमारे पास सपोर्ट शो होंगे। अब मैं इन ग्रिड लाइन को हाइड करना चाहता हूँ। राइट क्लिक एडिट ग्रिड एंड फ्रॉम हियर मॉडिफाई शो सिस्टम एंड हाइड ऑल ग्रिड लाइन्स एंड आफ्टर देन ओके। अब मैं इसमें लोड असाइन करूँगा डेड लोड और लाइफ लोड। आई सेलेक्ट द बीम एंड गो टू असाइन। फ्रॉम हियर आई गो टू फ्रेम लोड एंड डिस्ट्रीब्यूट इट। अब इसमें डेड लोड में प्रोवाइड करता हूँ 1.27 किप पर फीट। ओके।
आफ्टर देन मैं दोबारा इस बीम को सिलेक्ट करूँगा, गो टू असाइन एंड फ्रॉम हियर फ्रेम लोड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इसमें मैं डेड लोड की जगह लाइव लोड लेता हूँ LL, एंड अब इसकी जो मैग्नीट्यूड मेरे पास है वो है 2.15 किप पर फीट। एंड आफ्टर देन ओके, एंड आफ्टर डिफाइनिंग डेड लोड एंड लाइव लोड हम इस प्रोजेक्ट को अपने पास सेव करते हैं, गो टू सेव एंड फ्रॉम हियर आई सेव इट beam rebar analysis and after then okay। अब सेव करने के बाद अब इस प्रोजेक्ट को हम रन करेंगे, गो टू रन एंड फ्रॉम हियर रन नाउ। रन होने के बाद इसका डिफ्लेक्टेड शेप हमारे पास कुछ इस तरह शो हो रहा है। अब अगर हम इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम डिस्प्ले करना चाहें, गो टू डिस्प्ले एंड फ्रॉम हियर show forces and stress frame cables and from here moment 33। अब मैं फर्स्ट करस्पॉन्डिंग टू डेड लोड इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखना चाहता हूँ, डेड एंड देन फ्रॉम हियर शो वैल्यूशन डायग्राम ओके। अब इसकी वैल्यू आप क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। यह हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है एंड इस पर हमारे पास UDL एक्ट करता है। अब उसके लिए हमारे पास सिंपली फार्मूला है मोमेंट फाइंड करने के लिए, M इज इक्वल टू WL² डिवाइड बाई 8। W हमारे पास लोड को शो कर रहा है, L हमारे पास स्पेन ऑफ बीम एंड वियर एट से कांस्टेंट। सो अब मैं W की जगह पुट करता हूँ 1.27 एंड L की जगह मैं पुट करता हूँ 15 का स्क्वायर डिवाइड बाई 8 विच गिव बस 35.72। आफ्टर देन आप इसकी अब लाइव लोड के लिए भी क्रॉस चेक करके वेरीफाई कर सकते हैं, फ्रेम केबल्स एंड फ्रॉम हियर डेट की जगह मैं लाइव लोड लेता हूँ एंड देन ओके, वो हमारे पास 60.47 आता है एंड देन करस्पॉन्डिंग टू कॉम्बो आप वो भी चेक कर सकते हो, वो भी हमारे पास एग्जैक्टली सेम आएगा। अब इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम डिस्प्ले करने के बाद नाउ इट्स टाइम टू डिज़ाइन द बीम। सो इसके लिए हम जस्ट जाएंगे डिज़ाइन में एंड फ्रॉम हियर वी गो टू क्रिएट फ्रेम डिज़ाइन एंड व्यू रिवाइज प्रेफरेंसेस। अब इसमें डिज़ाइन कोड में हम यूजुअली फॉलो करते हैं UBC 97 को एंड आफ्टर देन ओके एंड अगेन गो टू डिज़ाइन फ्रॉम हियर क्रिएट फ्रेम डिज़ाइन एंड सेलेक्ट डिज़ाइन कॉम्बो। हमने जो कॉम्बिनेशन डिफाइन किए थे कॉम्बो 1 वही इसमें ऐड करेंगे, कॉम्बो 1 एंड 8 एंड आफ्टर देन ओके। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे, गो टू डिज़ाइन कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन एंड स्टार्ट डिज़ाइन। अब बीम की डिज़ाइन करने के बाद फाइनली हमारे पास रेनफोर्समेंट या स्टील की एरिया हमारे पास डिस्प्ले हो गए हैं। अगर मैं इसकी ये हमारे पास फीट में है, अगर मैं इनको इंचेस में कन्वर्ट करना चाहूँ आई जस्ट गो टू यूनिट एंड फ्रॉम हियर आई सेलेक्ट कीप इंच। अब ये हमारे पास रेनफोर्समेंट की वैल्यूज हैं। अब ये हमारे पास बीम की अपर फाइबर जो कि हमारे पास कंप्रेशन जोन है, तो कंप्रेशन जोन में हमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि कंक्रीट हमारे पास स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन होती है और बटम फाइबर हमारे पास टेंशन में होती है। तो अब इस टेंशन जोन में हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। इस पोर्शन में हम जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे इसकी एरिया है हमारे पास 0.889 इंच स्क्वायर एंड इसमें 2.180 इंच स्क्वायर एंड इसमें 0.889 इंच स्क्वायर। हम इस तरह एरिया ऑफ स्टील फाइंड कर सकते हैं किसी भी बीम के लिए। एंड देन दूसरी बात है कि हमारे पास जो बीम और ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमें ग्रीन कलर में डिस्प्ले हुए हैं, मीन्स कि हमारे ये बीम है ये ओवर स्ट्रेस नहीं है। अगर ये रेड कलर में हमें शो होते तो मीन्स कि हमने जो एनालिसिस की थी वो हमारे पास ओवर स्ट्रेस आ गए हैं। अब अगर हम इस बीम की डायमेंशंस को चेक करना चाहे और रेनफोर्समेंट एरिया को चेक करना चाहे कि इस रेनफोर्समेंट की वजह से ये बीम हमारे पास होती है फेल, तो हम जाएंगे डिज़ाइन एंड फ्रॉम हियर वी गो टू कंक्रीट डिज़ाइन एंड फ्रॉम हियर व्यू वेरीफाई ऑल मेंबर पास्ट। तो यह हमें बोल रहा है ऑल कंक्रीट फ्रेम पास्ट द स्ट्रेसिस कैपेसिटी चेक आर डिज़ाइन, तो मीन्स हमारा ये जो बीम है ये पास हुआ है। आफ्टर देन अगर गो टू डिज़ाइन एंड फ्रॉम हियर यू गो टू कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन एंड फ्रॉम हियर you go to verify analysis was design section
तो ये बोल रहा है एनालिसिस एंड डिज़ाइन सेक्शन मैच फॉर ऑल कंक्रीट फ्रेम। मीन्स हमने ये जो डिज़ाइन की है ये हमारे पास क्या हुआ है, पास हुआ है। एंड आफ्टर देन करस्पॉन्डिंग टू दिस वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट वैल्यूज़, हम इसके लिए क्या करेंगे, रिबार की सिलेक्शन करेंगे। अब इन एरिया ऑफ स्टील के करस्पॉन्डिंग हम अपनी बार साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने गूगल से एक पिक्चर डाउनलोड की है। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट साइज़ के बार हैं एंड देन इसके हमारे पास नॉमिनल डायमीटर है। करस्पॉन्डिंग टू दैट एरिया हम इससे अपने बार की डायमीटर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।